बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, इमरान खान वो वाहिद आदमी है मौजूदा सियासतदानों में जिसपे जितनी सख्ती हो रही है वो उतना ही मजबूत होकर खड़ा हो जाता, उतना ही जोरदार जवाब देता है। और ये जवाब इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। अब जो इमरान साहब का जो रिसेंट एक ट्वीट है उसको अगर आप पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो ऐलान जंग है। ये तो इमरान खान साहब वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली सियासतदान करने के बारे में सोचते भी नहीं है। पहले आप सुने इमरान खान ने कहा क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है और इमरान खान साहब का अपना मुल्क क्या है। ये जितने लोग कहते हैं ना डील शील ये वो, हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं कि बैठो बात करो निकलो इसमें से, और ये जो आपका गंदा किरदार है इसको बंद करो। फिलहाल ये नजर आ रहा है, लेकिन इमरान खान साहब किसी से डील नहीं कर रहे फौज के साथ। डील करने वाला आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि फौज की इमरान खान साहब दोबारा जाके गोद में बैठना चाहते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज उन्हें दोबारा से इक्तदार के अंदर ले आए और उन्हें वही बड़ी सहूलत मिल जाए जैसी उनको माजी में थी, तो ये नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसकी वजह ये स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला आदमी कभी भी दोबारा ऐसा नहीं है कि वो फौज से सहूलतकारी चाह रहा हो। ये स्टेटमेंट वो आदमी देता है जो ये चाह रहा हो कि निकलो बीच में से, यानी मेरा मुल्क है मैं चला लूंगा, भाई हम मुल्क के मालिक हैं, तुम जबरदस्ती आके तुमने हर चीज को कब्जा किया हो। तो ये इस तरह की सोच वाला आदमी ये बात कर सकता है। अब जरा ये देखें आप, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं आसिम लॉ नाफिज है। ये डील करने वाला बंदा ये बात करता है। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और आईएसआई उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याया खान ने किया था। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एग्जैक्टली याया खान ने जैसे फौज की बदनामी करवाई थी वैसे ही ये वाला आर्मी चीफ भी फौज की बदनामी करवा रहा है। इस वक्त सेनेट, कौमी असेंबली, वजीर आजम, सदर सब गैर कानूनी है। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाए। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने दाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया है और उसे तौसीह देकर इस धांधली को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा क्योंकि इसे भी हदायत आसिम मुनीर से मिल रही है। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है जैसे पाकिस्तान इसकी जाती मलकियत हो। मुल्क में अदलिया इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दिया गया और ये इकदाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। मामला आसिम मुनीर को और इमरान खान का है जो इस ट्वीट से साबित हो रहा है। और ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी साहब आपस में बात करते हैं तो बात यही करते हैं कि एक आसिम मुनीर है, एक इमरान खान है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे में बैठा हुआ शख्स है। तो लड़ाई इनके बीच में चल रही है। ये बाकी सारे तो भेड़ बकरी हैं बीच में, ये बाकी सारे तो लड्डू बटम है। ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना असली जरदारी के पल्ले कक है। शबाज शरीफ तो वैसे ही इमरान खान ने काट ली है। मरियम नवाज ना 3 में ना 13 में, बिलावल बेचारा कहीं गिनती भी नहीं आता। तो ये सारे फारिग है। लड़ाई असल में आसिम मुनीर और इमरान खान की है। ये इमरान खान साहब ने आज इस ट्वीट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज है। 26वीं तरमीम से जजों की खुदमुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। जजिस के अहकामात की कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बारहा कार्रवाई रुकवाई भी, मगर मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि पुलिस एहलकार के सामने जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं है।
हमारा इंसाफ का निजाम मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। मुल्क इस वक्त तबाह होता है जब नाअहल शख्स को उस पर बिठाया जाए, कुर्सी पर बिठाया जाए, मुल्क पर बिठाया जाए। आसिम मुनीर मुल्क और मोहसिन नकवी क्रिकेट संभाल कर बैठ गया है। इनकी अहलियत क्या है? मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। जब इस तरह के नाअहल लोग बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब के बड़े बड़े स्कैंडल्स मीडिया ला रहा है जनाब, वो बता रहा है कोई कि पीसीबी में इतना पैसा उड़ा दिया, ये फलां जगह में इतना पैसा उड़ा दिया, इनके खर्चों पे अल्ले तल्लों पे इतना पैसा लग गया, फला फला होटलों में जाके ठहरते रहे, वहां इतना पैसा लग गया। तो जो बंदे मिलियन बिलियन में पाकिस्तानियों को पढ़ते हैं उन्होंने देखे पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया। फिर वो ये कहते हैं जब नाअहल लोग ऑटो पर काबिज कर दिए जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है कि किसी को बगैर अहलियत सिर्फ ताकत के जोर पर इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए। मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है, मुझे 22 घंटे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना है, जूते पॉलिश करते रहेंगे, अवाम को कुछ देने की जरूरत नहीं है। दोबारा जब भी इलेक्शन होगा बड़े आराम से ये लोग जूते पॉलिश करेंगे और जाली फॉर्म 47 लेकर दोबारा से इक्तदार में आकर बैठ जाएंगे। ये करना है इन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में फैसला किया है और मेरे ख्याल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हकीकी हुक्मरान वही हैं पाकिस्तान के। अवाम ने उनको वोट डाला था और अवाम उनकी तरफ देखती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर निकलकर लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जितने भी टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या जितने भी लोग हैं जो ओहदेदार हैं, उन सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मुल्की मसला है। अभी थोड़े दिनों के लिए बाकी सियासी एक्टिविटीज अगर छोड़ के पूरे ताकत के साथ पूरे तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद करें तो ये खिदमत से बड़ी सियासत और कोई होती नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बात की है और ये बात रिपोर्ट हुई है। इमरान खान साहब से जो मुलाकात की, जिन लोगों ने, उन्होंने बात रिपोर्ट की और इमरान खान साहब ने क्या कहा जरा ये आप सुन लें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इंसान के पास 3 ताकतें हैं, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी। सबसे कमतर ताकत जिस्मानी है। हमने रूहानी और इखलाकी ताकत के साथ खड़े रहना है। किसी के पास ख्वाह टैंक, पिस्तौल और बंदूकें हों, वो पसपा होंगे। रूहानी और इखलाकी ताकत यकीनन फतहयाब होगी। ये इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और मामला किस तरफ जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का जो केस चल रहा था तोशाखाना 2 वाला, उसे रुकवा दिया है और उसकी जो है वो मुलतवी करवा दी है समात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे, कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहे थे जी कि किसी और जगह पे कह दें। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।